नोटबंदी पर दी गई पीएम मोदी की 50 दिनों की मियाद आज खत्म हो रही है। आज के बाद अब आप 1000 और 500 के पुराने नोट सिर्फ आरबीआई के दफ्तर में ही जमा करवा पाएंगे। देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था का बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी आज लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना का विजेता भी चुनेंगे। नोटबंदी पर पीएम एक बार फिर देश को संबोधित कर सकते हैं। तारीख 30 दिसंबर 2016। ये वो तारीख है जब चलन से बाहर हो चुके नोट बैंक या डाकघरों में जमा करने का आखिरी दिन है। ये मियाद खत्म होने के बाद पीएम मोदी देश के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी नए साल की शुरुआत से पहले शुक्रवार या शनिवार को देश को संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से अभी तक मिले काले धन का ब्यौरा पीएम रख सकते हैं। नोटबंदी के बाद कैश मुहैया कराए जाने को लेकर कदमों के बारे में बता सकते हैं। हालांकि 30 दिसंबर के बाद आप 500 और 1000 के पुराने नोट कुछ शर्तों के तहत एक हलफनामे के साथ 31 मार्च तक रिजर्व बैंक के दफ्तरों में जमा करा सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर नोटबंदी के बीच आर्थिक बही खाता देश के सामने रखा। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी की वजह से इनकम टैक्स में 14% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। That now with the critical part of the remonetization already behind us, and there being no significant impact in a large number of these areas, it should certainly be much better in the weeks and the months to come. नोटबंदी से सरकार के खजाने में तो पैसे आ गए, मगर लोग अभी भी सरकार की लगाई लिमिट से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट फिलहाल 2500 बरकरार रह सकती है। साथ ही बैंक से पैसा निकालने की सीमा हफ्ते भर में 24,000 रह सकती है। इन तमाम बंदिशों के बीच सरकार कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने में जोर शोर से जुटी है। मियाद खत्म होने के आखिरी दिन पीएम मोदी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में लकी ग्राहक योजना और डिजी धन का ड्रॉ निकालेंगे। लकी ग्राहक योजना के विजेताओं का चयन रोजाना किया जाएगा, जबकि डिजी धन व्यापार योजना में हर हफ्ते विजेताओं की घोषणा की जाएगी। ये योजनाएं 14 अप्रैल तक ऐसे ही जारी रहेंगी। इसके बाद मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ग्राहकों को इनाम भी बांटे जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी की वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की आय को बहुत गहरी चोट पहुंची है। CMIE, जिसको मोदी कई बार कोट करते हैं, उसने ये कहा है, मोदी जी के उस प्रेफरेबल सेंटर ने, कि 50 दिन में इस देश में 1,28,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नोटबंदी के 50 दिन खत्म हो चुके हैं। जितना वक्त पीएम ने देश के लोगों से मांगा था वो पूरा हो चुका है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब मन मुताबिक अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निकालने का मौका मिलेगा और कब बैंक और डाकघर की लाइन से उन्हें पूरी तरह से आजादी मिलेगी। देश को कैशलेस बनाने की सरकार की मुहिम को कई लोगों का समर्थन मिल रहा है। अहमदाबाद में अब ऑटो ड्राइवर्स कैशलेस लेन देन को तरजीह दे रहे हैं। सफर के बाद ग्राहक से छुट्टी की मिन्नतें नहीं करनी, जब जेब में भारी भरकम जो रकम है वो संभालने की दिक्कत भी नहीं है। ये मैं 95 से जब से मोबाइल का लॉन्च हुआ, पेजर का लॉन्च हुआ, तभी से मैं ऑनलाइन के पीछे दौड़ रहा हूँ, अभी तक दौड़ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, कस्टमर को जनहित सेवा में अच्छा चीज़ है।
फिलहाल तो ये अभी सबसे पहला ही स्वाइप मशीन मिला है SBI की हेड ऑफिस से, और 200 लोगों के फॉर्म भरकर हमने दे दिए। उनका जैसे ही एग्रीमेंट हो जाएगा थोड़े ही दिनों